ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBN ਪੰਜਾਬ। BBN ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ है जी ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। आपका पूरा नाम और पूरा एड्रेस दस्यो। मेरा नाम डॉक्टर आशु शर्मा है और यहाँ पे हम आशु मनीष होम्यो केयर नाम से क्लिनिक को चला रहे हैं। 5 ईयर हो गए हैं इसको चलाते हुए और हमारा है एड्रेस यहाँ पे शहीद उधम सिंह नगर, हाउस नंबर 84C एंड हीरो हार्ट DMC रोड है, बिल्कुल DMC के जस्ट साथ में ही है। जी जी। OPD की गल करिए, डेली च किस तरह के मरीज़ तुहाडे को आते हैं? हमारे वैसे मैं जनरल फिजिशियन हूँ और मेरे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस के काफ़ी केसेस हैं, स्किन के बहुत सारे केसेस हैं एंड गर्ल्स का और फीमेल का जो ट्रीटमेंट है हार्मोन से रिलेटेड। एंड आजकल जर्नली प्रॉब्लम चलती है, PCOD है या हार्मोन इम्बैलेंस बहुत कॉमन है डाइट की वजह से, तो वो केसेस भी बहुत हैं। औरतों के रोगों की गल करिए, किस विषय पर आप गल करिए 1 बाय 1 करके तुसी दसो विस्तार ना सानू। हाँ, सबसे पहले हम फीमेल को तो जनरली प्रॉब्लम आती है एमेनोरिया, PCOD, मतलब मेंसेस ही नहीं आते और PCOD हो जाती है, सिस्ट बन जाते हैं जनरली। तो उस चीज़ का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट हम डाइट भी साथ में लिख के देते हैं। पेशेंट अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा रहा है तो उसमें तो डिस्टर्बेंस आएगी ट्रीटमेंट में, बट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अगर मेडिसिन और प्रॉपर डाइट हो तो। जी जी। गल करिए बीमारियां दा तां बहुत सारे नाम ने, जिमें गठिया संबंधी भी करते हो जी काम? हाँ जी, गठिए में जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बहुत केसेस हैं जिसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट है ओनली स्टीरॉइड या पेन किलर, बट होम्योपैथी में इसमें जैसे आपका गठिया किसी का 100 भी हो जाता है, 150 भी हो जाता है, तो वो भी हमारा होम्योपैथी मेडिसिन से, हम जर्मन की भी मेडिसिन यूज़ करते हैं इसमें। जी तो जर्मन इंडियन दोनों ही यूज़ करते हैं, तो जर्मन और इंडियन दोनों ही यूज़ करके हमारे ऐसे भी पेशेंट है जिसमें हम रिपोर्ट भी शो कर सकते हैं। हमने सबका रिकॉर्ड रखा है जी। तो मतलब किसी का 100 से भी 20 पे आया हुआ है जी, तो जी। ये बहुत मिरेकुलस रिजल्ट है इसके गठिए के। बाकी जोड़ों वाला, किसी को वर्टिब्रा की प्रॉब्लम आ गई, बैक की स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स हो गया, ये बहुत कॉमन है। किसी को आजकल हर किसी को यंग एज में भी विटामिन D डेफिशिएंसी है, धूप नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, काम नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ है, बैठे रहना है, मतलब एक चलने फिरने वाला जो रूटीन था वो चल नहीं रहा। तो जनरली हमारी जो वर्टिब्रा है, स्ट्रेस है, तो वो डिस्क हमारा बल्ज आउट हो जाता है, जिसको कह देते हैं कि जी मन के पंजाबी च मन के जिमें बाहर ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमर दर्द है, ਕਿਸੇ ਦਾ शोल्डर फ्रोजन हो जाते, तो उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी से और उसका काफ़ी अच्छा, इवन बोन डेंसिटी तक अच्छी हो जाती है। किस तरह के मरीज़ थोड़े को इलाज करा के संतुष्ट हुए हैं, इलाज संबंधी भी दस सकते हो जी? हाँ जी, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं बोन का बहुत अच्छा है, नीज़ का, जिमें गोडियां दी सर्जरी पंजाबी बहुत कॉमन है। अब हर किसी को, हर तीसरे बंदे को, इवन कल मेरे पास पेशेंट आया तो उसको बोला कि अब नी सर्जरी कराओ, शी इज़ 53 ईयर ओल्ड जी जी। तो जी 53 ईयर ओल्ड में वो नी सर्जरी करा ले, है ना, मतलब अपने नीज पे चलना ही नहीं है। तो हम ये प्रमोट करते हैं कि नेचुरली अगर पेशेंट ठीक हो जाए उसका मुकाबला नहीं है जी, जो नेचुरली ही क्योर हो जाए। तो हमने उसको कुछ डाइट दी है, कुछ हमारे एलोवेरा जैसे जूस पियो, मेडिसिन्स लो, तो वो बहुत फ़र्क है। पेशेंट किहड़ी जगह तो आते हैं? इस वेले लुधियाने च बैठे हैं आप, लुधियाने तो अलावा किहड़ी जगह तो पेशेंट आते हैं? हमारे पास आते हैं समराला से, नमा शहर हो गया वहाँ से आते हैं, फिर अपने पास जो समराला अपना चंडीगढ़ हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना के अलावा मतलब ओवरऑल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मुंबई, पुणे तक हमारी बच्चों की दवाई जा रही है। तो जो बच्चों के केसेस है ना जी, जैसे छोटे बच्चे को ऑटिज़म है, बच्चा अपना प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, बच्चों में समझ नहीं है। ऑटिज़म में जनरली यही है, बच्चे की सेंसेस वीक हैं। तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन से मतलब हम यहाँ से कोरियर ही कर रहे हैं, पेशेंट हमारे पास 1 टाइम विजिट किया है जी,
तो यहाँ से कुरियर करके ही वहाँ से जो रिप्लाई आ रहा है कि बहुत अच्छा है जी कि पेशेंट कह रहा है कि जी मेरे बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, चलने लग गया, बोलने लग गया, समझने लग गया। जी माइंड के केसेस, डिप्रेशन के केसेस वो हम कुरियर भी कर रहे हैं वीडियो कॉल पे जी। कंसल्ट करके। अगर कोई फॉरेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? हाँ जी, इस टाइम अगर बात की जाए तो मोर देन मतलब हर कंट्री से, जैसे कनाडा से, यूएसए से, लंदन से जी काफ़ी पेशेंट हमसे जुड़ गए हैं जो इंडिया से ही वहाँ जाके मतलब अपना पीआर हो गए हैं, जी वहाँ पे सिटीजन हुए हैं। जी तो यहाँ से इंडिया से हमारी मेडिसिन हम इंटरनेशनली भी कोरियर कर रहे हैं। जी जी उसके चार्जेस मतलब इंटरनेशनल कोरियर के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उल्टा हमारी मेडिसिन के कम होते हैं जी। कंपैरेटिवली। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? हाँ जी, इवन पैदा होता बच्चा, जैसे थोड़े टाइम बाद ही किसी का बच्चा नीला पड़ने लग गया, जी ऑक्सीजन की कमी हो गई, जी तो हम उसमें भी मेडिसिन देते हैं ताकि बच्चे की ऑक्सीजन बूस्ट हो जाए। जी बच्चे का गला खराब हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक तो दे नहीं सकते, जी अभी बच्चा कितना छोटा है ना। जी जी तो उसमें होम्योपैथी में इस तरह की भी मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, जी तो जी हम वो भी देते हैं। गला ख़राब है, पेट दर्द है, बच्चे को गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन, अभी उसको तो वो लग्जेटिव दे नहीं सकते, जी। बट ये मेडिसिन इतना अच्छा काम करती है कि छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਕੁਇਕ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੁਇਕ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? मेरा तो लोग मुझे जनरली जानते हैं कि क्लिनिक से निकलते ही बहुत फ़र्क पड़ गया। जी तो मेरी तो इमरजेंसी कुछ एक डोजेज़ हैं, जैसे मिलियन डोजेज़ हैं, और ये काफ़ी पेशेंट भी रिव्यू करते हैं जी कि डॉक्टर के पास जाएंगे वो कुछ पिलाएगी, निकलते ही ठीक हो जाएंगे। जी जी तो हमारी एक डोजेज़ हैं, हमारे ये डिस्पोजेबल जैसे ग्लास रखे हुए हैं, जी तो हमारा लड़का रखा हुआ है, उसमें डोजेज़ देनी है। सिम्टम जैसे किसी को राइट साइड पेन हो रही है जी या लेफ्ट साइड पेन हो रही है, जी। पर्टिकुलर एक अंग के ऊपर भी बोलता है कि मेरे को सिर्फ इतने से हिस्से में डॉक्टर यहाँ ही दर्द हो रही है, जी जी तो हम उसी टाइम मेडिसिन देते हैं और 15-20 मिनट बाद पूछते हैं कि भाई अभी ठीक लगा? जी तो बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हाँ बेटर है। जैसे लेफ्ट साइड किडनी पेन हो रही है, उसका स्टोन निकल रहा है, जी तो ज़्यादातर तो कई बार बॉबरोन के इंजेक्शन के बाद भी हमारे पास आ जाते हैं, अरे बॉबरोन भी ले लिया मतलब फिर भी ठीक नहीं हुआ, जी तो हम उसमें हाई डोज दे के वो पेन तक भी ठीक होती है 15 to 20 मिनट्स के बीच बीच में। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੇ? हाँ, होम्योपैथी में स्किन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे बहुत सारी लड़कियां आती हैं कि डॉक्टर टैनिंग हो गई है या धूप से छाइयाँ हो गई हैं, या जी। प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे पास ऐसी फीमेल आती हैं कि अब छाइयाँ हो तो गई, जा नहीं रही और अच्छा नहीं लगता, विजिबल गुड नहीं लगता जी, कि जी। फेस ख़राब हो, तो उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम उसके हार्मोन पे काम करते हैं, जी ठीक है। बाहर से लगाने को भी हमारे पास नेचुरली प्रोडक्ट्स हैं, अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स के ही हैं जी स्किन रिलेटेड, और बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इवन जैसे आपने मेरे पास पेशेंट आते हैं जी कहते हैं जी लेज़र करवा लेते हैं, जी वो लेज़र तो करवा लेते हैं, उसके बाद धूप में नहीं निकल सकते क्योंकि जी। रेडनेस बहुत हो जाएगी, जी। बट इससे छाइयाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं जी जी। होम्योपैथी से। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ? हाँ, प्रेगनेंसी में होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है। जैसे वॉमिटिंग हो रही है किसी को, जी तो हमारे पास कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, उसके लिए हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जी वॉमिटिंग कम आती है। जी और दूसरी एलोपैथी, जैसे फीवर हो गया किसी को, जी। अब हम फीवर हो गया, कॉफ हो गया, एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, बच्चे पे गलत प्रभाव आता है, जी तो हम होम्योपैथी देते हैं, उसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता और पेशेंट बड़े सेटिस्फाई होके जी क्योर हो जाता है। इवन स्किन प्रॉब्लम ले लो, जी प्रेगनेंसी में स्किन प्रॉब्लम भी बड़ी कॉमन है। जी किसी अभी मेरे पास एक पेशेंट है, उसको फंगल हो गया, जी। अब उसको फ्यूकॉन हम एलोपैथी ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे के ऊपर बड़ा बैड इफेक्ट जी आएगा। जी जी हमने उसको जनरल, हमारी मेडिसिन हाईली डिल्यूटेड होती हैं, वो हमने उसको दी एंड शी इज़ क्योर, जी। तो मतलब पेशेंट भी सेटिस्फाई है जी और साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, बच्चा भी सेफ है, जी। क्योंकि जो भी माँ खा रही है वो बच्चे को ही पहुँचना है। जी तो जी। होम्योपैथी इतनी सेफ है, बुखार हो जाए, किसी को खांसी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट दर्द हो, तो सिर्फ होम्योपैथी ले सकते हैं बेफिक्र होके। जी जी। ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? नहीं, दोनों दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसे इमरजेंसी है किसी को, जी तो अब किसी को बहुत ही ज़्यादा हो रहा है जी। और उसको लग रहा है कि यार इतना वेट कौन करे,
तो अच्छा है कि आप दोनों ही ले सकते हैं, कुछ गैप रख सकते जी। हैं, आधे घंटे का गैप रख लिया। जैसे क्रॉनिक केसेस हमारे चल रहे जी। हैं, अब पेशेंट है उसकी ऐसी डिजीज़ चल रही है जिसकी दवाई बंद नहीं हो सकती, जी। किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी प्रॉब्लम हो, जी। या बेड रिडन पेशेंट हो, बेड रेस्ट पे हो, किसी का सर्जरी हुई हो, तो हम गैस की दवाई दे देते हैं उसमें, जी। मतलब नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन से तो क्रॉनिक केसेस में वैसे ही आराम आएगा, जी। जड़ से ठीक होएगा, प्लस एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाएगा। जी, बट जी। एलोपैथी बहुत ही ज़रूरी है, तो दोनों ले सकते हैं। जी जी डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਕ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? एक्चुअल में होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसको कहते हैं एज अ होल, मतलब तुसी पूरा बंदे नू जानना होंदा। जी जी नेचर बेस्ड दवाई है, जी। क्योंकि जो पेशेंट का नेचर है, उहदे बॉडी लैंग्वेज है, जी उसके ऊपर हम दवाई देते हैं। जैसे क्या मन में सोच रहा है, क्योंकि हर बीमारी का जो ओरिजिन है वो होता है हमारे मन से। जी मन खुश है तो बीमारी नहीं है। जी बाकी जेनेटिक केसेस एक्सेप्शन है, बट मन अगर किसी का ठीक है तो बीमारी नहीं है, और मन ठीक नहीं है तो 100 तरह की बीमारी हैं। डिप्रेशन हो गया, जी। टेंशन हो गई, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। तो हम कई बार पेशेंट को पूछते जी। हैं कि आपका फाइनेंशियल कैसे, तो वो कहता है कि अरे आपको क्या लेना है ना, जी, मतलब जी। बड़ा पर्सनल हो जाता जी। है। तो होम्योपैथी एक तो पेशेंट का हम पर्सनल ही रखते हैं, जी। अगर उसकी कंसेंट है तो हम पब्लिश करते हैं, अदरवाइज़ हमारा पर्सनल ही रहता है। जी जी और इसमें बिना सवाल पूछे मेडिसिन होती नहीं है, क्योंकि हम सिर से लेके पाँव तक जी जी पेशेंट को ठीक करने का प्रॉमिस करते हैं। जी तो जी उसके बारे में हर चीज़ जान के, नेचर बेस्ड मेडिसिन है। समय ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨੀ विश्वास करना पवेगा। हाँ जी, जड़ से इलाज है, और जी। हर बीमारी को मतलब ख़त्म करने के लिए यही लास्ट वे होता है। जी जी कितनी सर्जरियां करा लो, कई बार मेरे पास पेशेंट आता है 3-3 सर्जरियां हो गई, फिर प्रॉब्लम आ रही है, नाक की सर्जरी है, नेजल पॉलिप हो गए, जी तो 3 बार सर्जरी हो चुकी, चौथी बार फिर आ रही है। तो जी। अच्छा है कि शुरू में ही अपनी बीमारी को क्योर करें, बीमारी को बढ़ने ना दें, और पहले ही इलाज हो जाए तो बेटर है। सर्जरी की तरफ बिल्कुल ना जाए, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ, अगर आपके पास एंड ऑप्शन कोई रहता नहीं है तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, जी। बट कोशिश करें कि अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और पहले ही कोई भी लक्षण आते ही, छोटी सी सिम्टम आते ही जी। डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, फूड एडल्ट्रेशन बहुत है, तो अपना ध्यान रखें, हर चीज़ को नोटिस करें। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। हाँ जी, हमारा चैनल है यूट्यूब पे डॉक्टर आशु शर्मा होम्यो केयर नाम से, काफ़ी टाइम से चल रहा है। पर अभी हमने उसमें कुछ एक वीडियोस ऐड किए हुए हैं पेशेंट के, जो कंसेंट दे देता है पेशेंट। जी, कई जी। बार क्या है जी, पेशेंट कंसेंट ही नहीं देता, जी 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 तो उसमें हम डालते रहते हैं, आप उस पर चेक कर सकते हो। और हमारा एड्रेस है शहीद उधम सिंह नगर, हाउस नंबर 84C, और लैंडमार्क है हीरो हार्ट DMC रोड, जी मतलब DMC के बिल्कुल ही साथ में हमारा क्लिनिक पड़ता है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।